एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती और आज हम मिल चुके हैं फिर से एक और न्यू कॉन्सेप्ट को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, अब आपके ABF एग्जाम जो आपको CIB में मिलने वाला है उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो क्लासेस आपने एनरोल कर ही लिया होगा बिकॉज आपके रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा डिले मत करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे पेनल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमारा टारगेट ही है ना CIB क्लियर करना, तो आपको हर चीज़ हर स्टेप लेने चाहिए जिससे आपको यहाँ पे वैल्यू एड ऑन हो और आप आसानी से ये जो एग्जाम है क्लियर कर सके। देखिए, लगता है इजी है कि हमसे हो जाएगा, बट जब पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको आने वाले हैं बहुत बहुत सारे डाउट, क्योंकि ऐसी ऐसी थ्योरीज के बारे में हम सुनेंगे जो कभी सुना ही नहीं है हमने। हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली जब एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा ना तो उसे वो स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है ये है आपका MCQ बेस्ड, बट MCQ बेस के साथ ये है केस स्टडी बेस। यहाँ पे आपको इतनी सारी केस स्टडी मिलेगी कि अगर आप किसी भी केस स्टडी में टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनर हॉल में, तो याद रखिए आपको उसका आंसर दे के ही नेक्स्ट में जाना है। अदरवाइज वो जो 5 मिनट 10 मिनट आप जो इन्वेस्ट किया और अगर आपने आंसर देने पे थोड़ी भी कमी कर दी तो याद रखिए पूरा वो जो 5-10 मिनट है वो वेस्ट हो जाएगा, कुछ फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को वैल्यू एड ऑन एक सपोर्ट देने के लिए हम लोग रोज मिलते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहां पे हमने ऐसी कई सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल। नाम से समझ आ रहा होगा, कम्युनिकेशन जो मैं अभी अपने एक्सप्रेशन जो मेरा नॉलेज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग। ठीक है, और आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे कहना चाह रही हूँ। तो ये तो हम लोग आम भाषा में ये कम्युनिकेशन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, जहाँ पे मैं अपनी चीजें आपको मैं बता पा रही हूँ। यहाँ पे जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं आपको बता पा रही हूँ। सेम आप मुझसे ये सारी चीजें को लेके आप सामने वाले लोगों को भी शेयर करेंगे। वी आर कम्युनिकेटिंग, बट यहाँ पे हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कम्युनिकेशन मॉडल को बताया जाता है। आइए तो पढ़ना शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एन अनमिस्टेकेबल आंसर टू द acknowledging division that exists between oneself and others, as well as between one's private and public spheres of experiences। यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो खुद के ही साथ या किसी और के साथ, अगर हमें कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें कैसे एक अपने ही साथ या लोगों के साथ उस डाउट को कैसे हटा देना चाहिए। अब ये डाउट कैसे हटेगा? बाय कम्युनिकेटिंग। हम कहते हैं ना, अगर हमें कोई भी दिक्कत है हमें खुद से बात करनी चाहिए, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिकेटिंग विद खुद के साथ। वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि एक लीडर है, अब लीडर ने तो चीजें बता दी हमें ऐसे करना है वैसे करना है, बट उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी वरी है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक लीडर की खासियत ये होती है कि वो जाए और ये सारे डाउट क्लियर करके आए। ये हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन मॉडल। करेक्ट, यहाँ पे आप लोगों को लीनियर मॉडल और डायनेमिक मॉडल भी देखने मिलता है। ये दो अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं जो हम लोग जब ABF में पढ़ने जाते हैं तो ये दो टाइप के हम लोग मॉडल पढ़ते हैं। आइए, इसके बाद मेन चीज जो आती है यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसमें क्या लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। करेक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंट टाइप के लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड मी। अब यहाँ पे बात यह आ रही है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो केवल एक ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होने वाला है। यहाँ पे नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ भी हम जो कम्युनिकेट करते हैं, जो हम अपनी राय शेयर करना चाह रहे हैं, उसकी बात करी जाती है। यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉन ह्यूमन बीइंग जैसे एंटिटीज, कंपनीज के साथ जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसकी बात करी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप भी एम्प्लॉय है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, तो हम कैसे एक दूसरे के साथ अपनी राय, अपना जो थॉट है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो आपको कोई डाउट है तो मैं कैसे उसको क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक पर्सन टू पर्सन हम जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल में आता है। ठीक है, फिर आता है
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जो हम खुद से ही बात करते हैं। हमें कोई डाउट आ रहा है, हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आप शांति से बैठिए और खुद सोचिए, क्योंकि आपको आप ही आंसर दे सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है या इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे भी यही बात करी गई है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो लोग खुद से ही बात करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये भी वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो खुद के साथ इंसान बात कर रहा है, ये उसकी बात करी जा रही है। आइए फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम एक कम्युनिकेशन बैठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया कि एक लीडर है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसके जो भी फॉलोअर्स है, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो कैसे हर कोई एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके, अलग अलग ब्रांचेस में जाके, एक पूरी इंडस्ट्री में अगर उनकी कई सारे एक दूसरे के साथ लिंकिंग है, कंपनीज है, तो हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद एक दूसरे के साथ, ये हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और आखिरी लेवल जो कि फिफ्थ लेवल है, वो है द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जैसे आप लोग ईमेल यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम दे रहे हैं, फैक्स दे रहे हैं, ये सारी जो चीजें आ रही हैं, ये सब है आप लोगों का मास कम्युनिकेशन, जिसके एक अगर आपने एक मेल डाला, उसमें आपने सबको अटैच कर दिया, तो आप हर चीज सब तक पहुंचा पा रहे हैं। करेक्ट। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो क्या होता है, जो लीडर है वो हर एक डेस्क में आके थोड़ी ना बोलता है सुनो 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 कल प्रोग्राम में आना है, सुनो 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 कल प्रोग्राम में आना है, ऐसे नहीं होता ना। एक मेल आता है जो हर किसी को टैग करके फॉरवर्ड हो जाता है। करेक्ट। तो वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हम एक दूसरे के पास जाके एक दूसरे से कांटेक्ट करके बोलते, तो वो क्या हो जाता हमारा फिर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। पर जब हम सारे लोगों के साथ सबको मेल करके अगर कर रहे हैं कम्युनिकेट, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात आती है आप लोगों की कम्युनिकेशन मॉडल पे। पर अगर आपको समझ आ रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे थ्योरी बनने वाला है आप लोगों के लिए एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ये आप विदाउट जो क्लासेस है अगर उसके करने का सोच रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर लेंगे अपना CIB एग्जाम, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं। मिस्टेक मत करिए। उसके पहले ही जैसे रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, वैसे ही आप लोगों की बैचेस भी चालू हो चुकी हैं। बस आपको जाना है अड्डा 247 में, जहाँ पे JIB CIB के जून 2024 में जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो बैचेस है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। आपको मिल जाएगा जोश और ज़ील नाम से। ज़ील आपका इंग्लिश में है, जोश आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्या बस हमारे लिए ये चीज़ लॉन्च हुई है? नहीं। अगर आपको केवल फुल फ्लेज क्लासेस करके खत्म कर देना और आपको लगता है उससे ही आप क्लियर कर लेंगे, तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई के बाद हमें इवैल्यूएट खुद को करना आना चाहिए। और वो इवैल्यूएशंस कैसी होगी? थ्रू टेस्ट देना, थ्रू रिविजन बैचेस, थ्रू जो क्रैश कोर्स आएगा उसके। करेक्ट। तो आपके लिए जो अल्टीमेट एक सॉल्यूशन बनता है, वो बनता है आप लोगों के लिए CIB महापैक 2.0। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी बैचेस आएंगे, जैसे अभी जो जोश है, जो ज़ील बैच, वो तो यहाँ इंक्लूडेड आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद जो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आएगा, जहाँ पे चीज़ें फटाफट फिर से रिवाइज करेंगे, वो भी यहाँ पे इंक्लूड मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम के कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए जो अपना रिविजन बैच आएगा, वो भी आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। जो टेस्ट आ रहे, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। मतलब हर बार जाके आपको ऐसा नहीं कि चलिए बैच एनरोल करते हैं, अच्छा ये क्लासेस ले लेते हैं, अब ये खत्म हो गई, अब क्या करें, अब क्या सोचें, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज ने सब कुछ आपके लिए रेडी रखा हुआ है, बस आपके साइड से देरी है कि आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है। ठीक है। याद रखिएगा, जैसे अभी यहाँ पे 78% ऑफ चल रहा है, बट जैसे आप यहाँ यूज करेंगे कोड दैट इज Y895 और इसको एंटर करेंगे, तो अभी जो यहाँ पे आपने देखा होगा 78% का जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा 80% का। करेक्ट। तो जो पहले आप लोग का प्राइस था 32,495, आफ्टर डिस्काउंट आपको होने वाला है केवल 6,500। पर याद रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ यूज करेंगे कूपन कोड Y895 और इसमें ही आपको फिर मिल जाने वाली है डबल वैलिडिटी। देखिए वैलिडिटी यहाँ पे 6+6 मंथ्स के लिए, ये आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर एग्जाम के लिए प्रिपेयर की गई है।
ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो कोड है आप लोगों के लिए, दैट इज Y895। बट अगर आप ये साइट से जाके लेते हैं तो आपको यहाँ पे तो 80% तो मिलेगा ही, नो डाउट। बट अगर आपको 1% और चाहिए ऑफ तो आपको जाना पड़ेगा, आपके जो ऐप है, ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, तो हम हर ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड करके आपको 1% और ऑफ मिल जाएगा। बट याद रखिएगा ये पूरा ऑफ चाहिए अगर 81% का, तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y895। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन केस आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यस मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सपोर्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ बाद में।